ये जरा ऐसा करना वो आगे
ज्ञान ज्ञानी बन जइयो समय सार एक अलौकिक सार है। समय सार की एक एक गाथा, एक एक शब्द अशरीरी बताने वाला है। अशरीरी हर आत्मा अनादि अनंत एक रूप है। वो उसको भूलकर पर में अपना मान करके अंधा हो रहा है। वो अंधापना कैसे दूर हो और सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो, फिर श्रेणी कैसे हो, असिद्ध दशा की प्राप्ति कैसे हो, उस बात को अनादि से तीर्थंकरों ने, गंधर्वों ने बतलाया है। उसी बात को श्रीमंदर भगवान विदेह क्षेत्र में बतला रहे हैं। उसी बात को कुंद कुंद भगवान यहाँ आए और समय सार में उसकी रचना की। अमृत चंद्राचार्य ने टीका रची और कलश बनाए और परम पूज्य गांधी स्वामी ने उस पर ध्वजा फहराया। तो आज बात चलती है, अब सम्यक दर्शन क्यों नहीं होगा, सम्यक दर्शन कैसे हो। सुखी होने का विश्व के प्राणी सुखी कैसे हो, उसका उपाय जैन दर्शन के अलावा और कहीं नहीं। तो यहाँ बात चलती है, मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा निश्चय कर। बोलिए, मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा निश्चय कर। क्या बोला? मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा निश्चय कर। मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय कर। मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय कर। क्या बोला? मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय कर। मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव कर। मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव कर। देखिए, अनादि अनंत एक भगवान है बड़ा हुआ। जैसे अकृतम जिन चैत्यालय है, उसी प्रकार आपकी आत्मा है। जैसे इस फटिक मणि की प्रतिमा है, हमने उसके आगे लाल कपड़ा लगा दिया। लाल कपड़ा लगाने से वो लाल दिखने लगी, लेकिन इस फटिक मणि उसी समय स्वच्छ पड़ा है। इसी प्रकार वर्तमान में कर्म का संबंध होते हुए, शरीर का संबंध होते हुए, राग होते हुए जो त्रिकाल आत्मा है वो एक रूप पड़ा है। उस पर दृष्टि दे तो उसी समय सम्यक दर्शन, फिर श्रेणी अनंत और सिद्ध दशा की प्राप्ति। तो बात यहाँ पर चलती है। तो देखिए, जब तक जीव को पुण्य पाप की रुचि रहेगी, बोलिए, तब तक उसे सम्यक दर्शन नहीं होगा। पर्याय में जब तक पुण्य भाव रहेगा, तब तक सर्वज्ञ और सर्वदर्शी नहीं बन सकता। अब यहाँ बात चलती है कोर्ट में, अब सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या करना। कोर्ट में देखिए, पुण्य कर्म, बोलिए, पुण्य भाव, पुण्य की सामग्री, परलक्षी ज्ञान का उदाहरण। पुण्य कर्म, पुण्य भाव, पुण्य की सामग्री, परलक्षी ज्ञान का उदाहरण। इधर पाप कर्म, पाप कर्म, पाप भाव, पाप की सामग्री, परलक्षी ज्ञान का उदाहरण। देखिए, चार गति है, नरक, त्रियंच, मनुष्य और
चार गति हैं और चार गति के जीव, चार गति हैं और चार गति के जीव। अब उनको क्या करना, 8:01 पर मानो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। मने अनादि से मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। उन्हें कैसे हुई, क्या उन्होंने करा, वो बात है। चलती हमको चार जीव लेने, चार सातवें नरक का नारक, सातवें नरक का नारक, जहां पर पाप कर्म, पाप भाव, पाप की सामग्री और कुमति कुसुर्त को ज्ञान का हुआ। क्या कहा, सातवें नरक में महादुखी है। वहां पर क्या है, पाप कर्म, पाप भाव और पाप की सामग्री और कुमति कुसुर्त को ज्ञान का हुआ। कहाँ, सातवें नरक। और इधर स्वयंभू रमण को समुद्र में त्रियंच लीजिए, वहां पर पाप कर्म, पाप भाव और पाप की सामग्री और कुमति कुसुम ज्ञान का हुआ। इधर नवग्रीवक में मिथ्या दृष्टि भी भरे पड़े, वहां नवग्रीवक सर्वार सिद्धि से नीचे है। वहां पर जो है, जो देव है मिथ्या दृष्टि, वहां पुण्य कर्म, क्या बोला, पुण्य भाव, पुण्य की सामग्री, कुमति कुसुर्त को अवधि ज्ञान का घाट। अब मनुष्य गति में राजा महाराजा लीजिए, बहुत राजा महाराजा, वो क्या है, पुण्य कर्म, क्या बोला, पुण्य भाव, पुण्य की सामग्री, कुमति कुसुर्त कुमति कुसुर्त का घाट, पुण्य की सामग्री और कुमति कुसुर्त ज्ञान का घाट। अब ये चार गति के चारों की मिथ्या दृष्टि की, सातवें नरक का नारकी दिया, स्वयंभू रमण समुद्र का मगरमच्छ दिया, उधर नवग्रीवक का देव दिया और यहाँ पर राजा महाराजा दिया। अब ये चारों गति के मिथ्या दृष्टि, इनको 8:01 पर मानो सम्यक दर्शन हुआ। इन्होंने क्या करा, जब आप कहते हैं कि पुण्य कर्म, पुण्य भाव, पुण्य की सामग्री और परलक्षी ज्ञान से धर्म का, सम्यक दर्शन का, श्रेणी का, धर्म तो सिद्धसा का सर्वथा संबंध नहीं, तो किससे संबंध है, अब ये स्वयं परमात्मा है। अभी मैं भूल स्वयं के वैभव को परमता में अटका, आप अभी साक्षात भगवान हैं। भगवान की प्रतिमा, भगवान का मंदिर ये बतलाता है। अब मैंने अपने आत्मा की ओर दृष्टि करी, कैसे करी, अब पहले मैं शरीर को अपना मानता था तो मैं संसार में भटकता था, शरीर से भिन्न मैं ज्ञात भगवान हूँ। अभी साक्षात परमात्मा स्वयं है, उस पर दृष्टि जावे, कैसे जावे, पुण्य कर्म, क्या बोला, पुण्य भाव, पुण्य की सामग्री, परलक्षी ज्ञान के उधार पर दृष्टि न दे, अपने स्वभाव पर दृष्टि दे। अब स्वभाव पर दृष्टि कैसे आवे, पहले तो ये निर्णय कीजिए, अब मैं साक्षात भगवान। अभी अब झगड़ा क्या है, अब ये शरीर को अपना माना, शरीर अपना बनेगा नहीं, शरीर अपने साथ पहले जन्म से आया नहीं और यहाँ से अगले जन्म में जाएगा। यदि यहाँ रहते हुए ये समझ में आ गया, अब ये सर्वथा भिन्न और मैं सर्वथा भिन्नो मोक्ष में शुरू हो गया। सम्यक दर्शन कितना आसान है, अब
इससे सस्ता कार्य विश्व में नहीं। मुनि दशा, श्रेणी, अनंत और सिद्ध दशा, ये सब आनंद रूप है, इसमें कष्ट नहीं। अतीन्द्रिय आनंद लेते हुए मोक्ष में जाते। वसु कुमार के ऊपर सिगड़ी बन रही है और केवल ज्ञान की तैयारी। पांचों पांडव धड़कते कड़े पहराए जा रहे हैं। तीन अपने परमात्मा में पूर्ण स्थिर हो गए, केवल ज्ञान और सिद्ध दशा की तरफ। दो को विकल्प आ गया, अपने भाइयों के उनको 33 सागर सर्वासिद्धि जाना पड़ा, उसके बाद तो अब सम्यक दर्शन कैसे हो? सम्यक दर्शन कैसे हो? आप कौन है? साक्षात परमात्मा। अभी अब उसमें कुछ बिगड़ा नहीं है, वो तो वैसा का वैसा पड़ा, उसमें कुछ बनाना नहीं है। दृष्टि पर जा रही है। क्यों जा रही है? अपनी मूर्खता से। वो मूर्खता क्यों है? आप स्वयं परमात्मा हो, जैसी सिद्ध की आत्मा वैसी आपकी आत्मा। अब झगड़ा क्या है? जो ज्ञान पर्याय होती है उसके अंदर परद्रव निमित्त पड़ते हैं। अब ये जो परद्रव निमित्त पड़ते हैं उनके अंदर अपनी मूर्खता से किसी को इष्ट मान लेता है, किसी को अनिष्ट मान लेता है। सारा जीवन इसी में चला जाता है। संसार का कोई पदार्थ, विश्व का कोई पदार्थ न इष्ट है न अनिष्ट है। अब कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है। अब ये इष्ट अनिष्ट मानता है तो जिसको इष्ट मानता है उसको मिलाने में लगा हुआ है, और जिसको अनिष्ट मानता है हटाने में लगा हुआ है। सारा जीवन पूरा हो जाता है। जिस समय ये जीव चारों गति में पड़ा हुआ ये मानेगा ऐसा अब मैं परमात्मा हूँ और संसार का कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा निर्णय करते ही मोक्ष मार्ग शुरू हो। उसी समय सम्यक दर्शन। अरे महावीर स्वामी का जीव हिरण के पीछे भाग रहा है, मांस उसका भोजन। मुनियों ने संबोधा तू परमात्मा कितनी देर में? 2 मिनट पहले मांसाहारी, अब वो पूज हो रहा है, अब आप उसको नमस्कार करते हैं। पार्श्वनाथ का जीव हाथी के पीछे फिर रहा था, मुनियों ने संबोधा तू परमात्मा है, उसी समय अपने परमात्मा का पता है। अंजन चोर इतना बड़ा भारी पापी, जितने पाप आज पंचम काल में कोई नहीं कर सकता। जब वो अकृतम दिन चैत्यालय गया, उसने कहा तू भगवान है, तू परमात्मा है, तेरा इस शरीर आदि के साथ सर्वथा संबंध नहीं। ऐसा सुनते ही अतिथि इसके लिए देर का काम नहीं है। एक बात अपने को शरीर मानते हैं तो 24 घंटे पागल 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 शराब मौत शराब पी रखती है। शरीर को अपना माना, सारी दुनिया को अपना माने बिना रहता नहीं और चारों गति में घूमकर निरोध में चला जाता। और जिस समय ये मानेगा मैं परमात्मा हूँ, मेरा विश्व के पदार्थ से किसी भी अपेक्षा किसी भी प्रकार का सर्वथा संबंध, उसमें झगड़ा क्या है? जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म धर धर काम देह है, भाव की एकाग्रता लख छोड़ ही सम्यक दर्शन से पहले जिसको भी सम्यक दर्शन होगा करण लब्धि का अभाव करके होता है। और करण लब्धि के 3 भेद, अभयकरण, अपूर्वकरण और अनुवृत्ति। ये तीनों शुद्ध भाव है, शुद्ध भाव नहीं। इसका अनुवृत्ति करण का अभाव करके जीव को सम्यक दर्शन होता है। तो यहाँ सवाल है, अभी मैंने आपसे कहा 4 गति के 4 जीव, 7वें नरक का नारकी, 7वें नरक का नारकी, जहाँ पाप कर्म, पाप भाव, पाप की सामग्री, कुमति कुसुत को अपनी ज्ञान का उठाव, स्वयंभू रमण समुद्र का मगरमच्छ त्रियंक, पाप कर्म, पाप भाव, पाप की सामग्री
अर्कोमति कुसुम ज्ञान का फल। इधर राजा महाराजा लीजिए, बड़े से बड़ा पुण्य कर्म, पुण्य भाव, पुण्य की सामग्री, अर्कोमति कुसुम ज्ञान का फल। इधर सातवें नरक के अंदर, सातवें नरक का नाम, वहां पर पाप कर्म, पाप भाव, पाप की सामग्री, अर्कोमति कुसुम को अवधि ज्ञान का फल। और देव का हो गया नवग्रीवन का। अब ये चारों जीवों को 8:01 पर सम्यक दर्शन हुआ। पुण्य कर्म और पाप कर्म में अंतर है नहीं, पुण्य भाव और पाप भाव में अंतर है नहीं, और पुण्य की सामग्री और पाप की सामग्री में अंतर है या नहीं है, और ज्ञान के उदाहरण में अंतर है। तो इन्होंने जागरा, मैं परमात्मा हूँ इस शरीर से सर्वथा। ये हमको कुछ गुरुदेव ने बताया, यही अनादि से तमाम तीर्थंकरों ने ये रचना की, और यही तमाम चारों योग जीवों को पता नहीं, इसलिए जग रहा है। उस परमात्मा में कुछ बनाना नहीं है, करना नहीं है, वो तो अकृत्रिम दिनचर्या है। उसकी ओर दृष्टि गई, झगड़ा समाप्त हो गया। दृष्टि कब जाएगी? अब जब आप अजीत तत्व को अपना आप अब सात जैन दर्शन में सात तत्वों के अलावा कुछ नहीं। जिसने सात तत्वों को जाना हो और उसे सम्यक दर्शन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जीव तत्व जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन है, वो मैं जीव तत्व, और जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं, ये अजीब तत्व है। अज्ञान दशा में पात्र जीव जिस समय ऐसा पहले निर्णय करना है, अब मैं ज्ञान दर्शन योगमयी जीव तत्व और मुझ आत्मा के अलावा अनंत जीव, अनंतानंत धर्म धर्माकाश एक काद्रक लोक प्रमाण असंख्यात, ये सब अजीब तत्व हैं, और इनसे मेरा किसी भी अपेक्षा, किसी भी प्रकार का संबंध। और अजीब तत्व की ओर दृष्टि जाती है तो आश्रम मन की उत्पत्ति होती है और दुखी होता है, और जब अपने जीव अपने परमात्मा पर दृष्टि आई, उसी समय सम्यक निद्रा की प्राप्ति धर्म से तो करना क्या? आपने करना है परमात्मा। दूसरी बात, इससे भी नहीं होता, इसने सच्चा विचार नहीं किया, मैं परमात्मा हूँ, मुझ परमात्मा का अजीब तत्व से सर्वथा संबंध। जिस समय ऐसा मानेगा, उसने बुद्ध गुरुदेव की जन्म जयंती बनाई, उसने अनादि से तीर्थंकरों को माना, गंधर्वों को माना, सारे जैन शासन को कबूल, पर अपने को नहीं जाना तो कुछ नहीं। तो क्या रहा? ये काम आसान है। आप यहाँ से जाते, जिसके लिए 24 घंटे मरे जा रहे हैं, शरीर के लिए, रुपया पैसा, स्त्री पुत्र मकान के लिए, ये सबका सब यही पड़ा रह जाएगा। और यहाँ पर भी इस समय इसके साथ संबंध नहीं। जो इस समय अपना मनुष्य जन्म रुपया पैसा कमाने में, बाल बच्चों के इसमें लगा रहता है, वो अपना मनुष्य जीवन हार गया। मनुष्य जीवन जो है आहार निद्रा भय मैथुन मनुष्य भी करता है, पशु भी करता है। यदि इसने अपने आप को नहीं समझा, मनुष्य जन्म मिलने पर, दिगंबर धर्म मिलने पर, पूज्य गुरुदेव का समागम मिलने पर, तो जीवन हो चुका है। और कितना सरल है। अब जो आप है वो मान लो, आपका कभी अभाव नहीं होगा। जैन दर्शन में किसी का मरण नहीं, जीवन नहीं, सारा उनका रास्ता चल रहा है। न कोई मरता है न कोई जीता है। जन्म मरण शरीर की अपेक्षा बोलने में आता है। जीव भी नहीं मरता, पुद्गल भी नहीं मरता। हमारे यहाँ ये तमाम जैन शासन में अनादि निधन वस्तुएं, क्या बोला? अपनी अपनी मर्यादा ये परिणमित होती है। अपनी मर्यादा ये परिणमित होती है। कोई किसी के अधीन नहीं
उसी समय अपना परमात्मा कहता है सम्यक दर्शन, तू मुझे देख कर स्वीकार करना, तू मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे जल्दी ही मोक्ष में पहुंचा। तो सम्यक दर्शन कैसे हो? अब मैं परमात्मा हूं, मैं अजीत तत्व। तो यहाँ बात चलती है, क्या सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म, पुण्य भाव, पुण्य की सामग्री और परमक्षी ज्ञान के उधार की किंचित मात्र जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? संगी पंचेंद्री की हो, वर्तमान में कितना ज्ञान का उधार प्रकट है, अब उस ज्ञान के उधार को, उस ज्ञान के उधार को गुरु के आज्ञा के अनुसार अपनी ओर लगा दे, अभी इसको अपने परमात्मा का पता लग जाएगा, सुखी हो गए। इसके लिए और कुछ नहीं, यम नियम संयम आपकी हो, उन्हीं त्याग विराग अथाग ले, वनवास लियो मुख मौन रहो, दृढ़ आसन पद्म लगाए हो, तदपि कछु अभु न करो। क्या बात बाकी रह गई? अब मैं परमात्मा हूँ, मेरा इस अजीब तत्व से सर्वथा से। ये तो मट्टी का निकला है, अब इसके लिए 24 घंटे अपना जीवन खराब करता है एक अचंबा। तो क्या करना? सम्यक दर्शन के लिए क्या करना? मैं साक्षात भगवान हूँ, अकृतम जिन चैत्यालय हूँ। अभी झगड़ा क्या है? इस शरीर को अपना मानता है, शरीर तो आग में जलेगा। ऐसा एक पैसे को कोई पूछेगा नहीं। ऐसा अच्छा, एक बात, शरीर के अंदर ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, दुख नहीं, असुख नहीं, कैसा पागल हो रहा है? सुख है आत्मा में, घूमता है, बाहर कब मिलेगा? शरीर के अंदर न सुख है न दुख है। मनुष्य जन्म का मतलब क्या है? अब ये शरीर अजीब तत्व है और इस अजीब तत्व से मेरा किसी भी अपेक्षा, किसी भी प्रकार का सर्वथा संबंध नहीं। ऐसा निर्णय किया, उसका नाम मनुष्य। ऐसा निर्णय करके ही अपना परमात्मा दृष्टि में आ जाए, एक समय देरी नहीं लगी। जिस समय हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं, राग की एकाग्रता न छोड़ खुद ही बात। दूसरी बात, सब कहते हैं हम भगवान महावीर को मानते हैं। भगवान महावीर को एक समय भी किसी ने नहीं माना। अरे भगवान महावीर को माने और उसे अपना परमात्मा दृष्टि में लाए, ऐसा नहीं बन सकता। परमात्मा को केवल ज्ञान था ही था, जो जो देखी बीत राग में, सो सो होसी भी राहे, अनहोनी कबू न हो काहे हो। समयो एक बढ़े नहीं घड़सी, जो सुख दुख की पीरा है, तू क्यों सोच करे मन उड़ो वज्र हो। केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान में जिसका जिस प्रकार हो चुका है, हो रहा है, होगा, उसमें कोई इंद्र अहमिंद्र और जिनेन्द्र भी इधर से उधर हेर फेर करने के लिए त्रिकाल में समझ। जिसने ऐसा माना, जिसने भगवान को माना, उसी समय अपना परमात्मा दृष्टि में आ जाए। आदिनाथ भगवान के समोसरण में भरत जी ने पूछा, भगवान आप जैसा कोई तीर्थंकर होने वाला इस सभा में है, अब ये मारी 24वां तीर्थंकर होगा। जितने जीव वहां बैठे थे, क्या भगवान को उनका भूत भविष्य वर्तमान उनके ज्ञान में था नहीं था? ऐसा हाँ, तो इसका ऐसा हो चुका है, हो रहा उनके ज्ञान। तो जिसने केवल ज्ञान को माना और उसे अपना परमात्मा दृष्टि में रहा, ऐसा नहीं। दूसरा, जो केवल ज्ञान में क्या आया? वस्तु स्वरूप आया। क्या वस्तु स्वरूप आया? प्रत्येक जीव अनंत, उद्गम अनंत अनंत, धर्म धर्म आकाश एक एक काल लोक प्रमाण कसे। प्रत्येक धर्म के अंदर, प्रत्येक धर्म के अंदर एक समय में एक पर्याय का उत्पाद, एक पर्याय
पर्याय काव्य अद्रव्य का एक शब्द अनादि अनंत। अब खोल करके हर द्रव्य के अंदर अनंत अनंत गुण है, हर द्रव्य के अंदर अनंत अनंत गुण है। हर द्रव्य के हर गुण में एक समय में एक पर्याय का उत्पाद, एक पर्याय का व्यय और द्रव्य उद्योग, ये पारमेश्वरी व्यवस्था है। प्रवचन सार में त्राणवी गाथा में पारमेश्वरी व्यवस्था कहा है। जो आज विश्व का संगीत पंचेंद्रीय गीत इस बात को मानेगा उसी समय वो सुखी होगा। इसके अलावा सुखी होने का दूसरा उपाय न है न हुआ और ये मनुष्य जन्म, दिगंबर धर्म, जैन कुल और कांची स्वामी का समागम चारों गति के अभाव के। कांची स्वामी का नाम तो लेते हैं तो उससे कहते हैं अरे जो अनादि आप सब करोड़ और मुझे एक गरीब ने 10 रुपए दिए मेरे लिए तो और आगे ऐसा। इसी प्रकार जिससे हमको प्राप्ति हुई उसका नाम था। उसके साथ साथ अनंत ज्ञानी जितने हो चुके हैं, हो रहे हैं और होंगे, ज्ञानी सबको नमस्कार करता है। तो प्रवचन सार की 5 गाथाओं में आया है। शुरू में ज्ञानी अनादि अनंत सब तीर्थंकरों को भूत भविष्य वर्तमान गंधर्वों सबको एक ही साथ नमस्कार और अलग अलग नमस्कार और मिथ्या दृष्टि 24 घंटे उनकी विराधना। तो ये मनुष्य जन्म यदि मिला और अपना आत्मा अनुभव में नहीं आया तो ये खाली चला जाए। मोह महामद पियो अनाज भूल आपको धर्म अपने परमात्मा को भूलकर अरे दूसरे परमात्मा को भी याद करता है वो ग्रहित मिथ्या। तेरा बात सच तो अपना परमात्मा है तो दूसरे को परमात्मा कहने में आता है। वो तो आदर्श मात्र है, वो बताते हैं। अब मैंने अपने स्वभाव का आश्रय लिया। कैसे लिया? अजीब तत्व को मैंने अपना नहीं माना। इसके अलावा दूसरा उपाय तो जिसको सुखी होना हो एकमात्र सम्यक दर्शन के लिए क्या करना है? अब तू परमात्मा है, तू शरीर, इसमें क्या खर्चा हो? छैराला ने देह जीव को एक में इसका नाम बहिरात्मा और शरीर से भिन्न ये में इसका नाम काल। ये 7वें नरक में हो सकता है, समुद्र में हो सकता है। अरे महावीर का जीव मांस भोजन पूंछ वाला उसको सम्यक दर्शन हो सकता है और पूंछ वाला के मुझे नहीं होता शरण। भगवान की आज्ञा अनुसार चले और उसे ना बने ऐसा नहीं। तो क्या बात आई? सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म बोलिए, पुण्य भाव, पुण्य की सामग्री, परलक्षी ज्ञान के उघाड़ की किंचित मात्र आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता है? तू अकृतम जिन चैत्यालय है। आप स्वयं भगवान हो। अब ये विश्वास कैसे आप? भगवान का जो मंदिर है वो इसी बात को बताने के लिए तो अपने त्रिकाली स्वभाव के आश्रय से ही सम्यक दर्शन होता है। पुण्य कर्म, पाप कर्म, पुण्य भाव, पाप भाव, पुण्य की सामग्री, पाप की सामग्री, कम जाने ज्ञान का उदाहरण हो, उससे धर्म का कोई संबंध। धर्म एकमात्र अपने आत्मा के आश्रय से। और आत्मा का आश्रय कैसे होगा? जब ये मुर्दे को हटाना, मुर्दे में पैसा अपना हो रहा है, मुर्दे में दुख है। एक अब सम्यक दर्शन के बाद जो श्रेणी होती है, श्रेणी बने विशेष होती, मुनि बने के बाद 7वें 8वें निष्ठान से शुरू होती है, वो भी इतनी आसान है। अब इससे सरल और कोई भाई जो पुण्य की सामग्री परलक्षी ज्ञान के उधार की जरूरत नहीं है।
ज्ञान का मामूली उदाहरण कैसे सिद्ध होती? अब मुनि पद भी है और कोई पद नहीं। एक बात क्या कहा, एक मुनि को मति शुद्ध ज्ञान का अल्प उदाहरण और मुनि पद भी है, और दूसरे मुनि को मति शुद्ध अल्प ज्ञान का उदाहरण है, और उसे उपाध्याय पद भी है, और तीसरे मुनि को मति शुद्ध मंत्रीय ज्ञान का उदाहरण है, उसे कोई पद नहीं। और एक मुनि को मति शुद्ध अवधि मंत्रीय ज्ञान का उदाहरण है आचार्य पद। और चारों के चारों भाग लिखी, जब तक वो आचार्य उपाध्याय साधु पद पर रहेंगे वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो नौवें गुणस्थान का नाम है अनुवृत्तिकरण। सम्यक दर्शन के बाद जब वो मुनि श्रेणी मानते हैं तो श्रेणी कब मानेंगे, जबकि पर पुण्य कर्म जो मुनि बना है, शरीर की अवस्था है, पुण्य कर्म और शास्त्र का उपदेश करते हैं और उस पद पर है, वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो उन्होंने चारों भागलिंगी मुनियों ने क्या कहा, विशेष स्थिरता करके मैं परमात्मा हूं, एकदम अपने अंदर। ऐसा नौवें गुणस्थान में चारों भागलिंगी मुनि को शुद्धि एक प्रकार की जरा भी है फिर तो किसी को मति शुद्ध का उगाड़ है, किसी को मति शुद्ध अवधि ज्ञान का उगाड़ है सत्य, और किसी को मति शुद्ध मन प्रिय ज्ञान का उगाड़ है, और किसी को मति शुद्ध अवधि मन प्रिय ज्ञान का उगाड़। कोई आचार्य पद पर है, कोई उपाध्याय पद पर है, कोई साधु पद पर, वो क्या कार्य कर रहा, कुछ नहीं। उन्होंने क्या कहा, अब मैं साक्षात परमात्मा, इसके अलावा कोई उपाय शिवभूति मुनि अल्प उदार होने पर आत्मा में स्थिरता करके और केवल ज्ञान की प्राप्ति। दो बात आई, सम्यक दर्शन के लिए क्या करना, मैं परमात्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और श्रेणी के लिए क्या करना, जो अपना परमात्मा है उसमें विशेष स्थिरता की, ऐसा जम गया, हटेगा नहीं, इसका नाम श्रेणी। अब परमात्मा अहम तो सिद्ध सा की बात चलती, सिद्ध सा प्राप्त करने के लिए भी पुण्य कर्म बोलिए, पुण्य भाव, पुण्य की सामग्री, परलक्षी ज्ञान के उधार की किंचित मात्र आवश्यकता क्यों नहीं है। सिद्ध शिला 45 लाख की हो जाए, जहाँ पर सिद्धालय में सबकी भरे पड़े और नीचे और 25 जो भगवान की वाणी में आया है, जो सिद्ध होता है वो सीधा जाता है, ऐसा। तो नीचे 45 लाख योजन जमीन भी चाहिए, उसमें 25 लाख योजन पानी भरा हुआ है अनाज समुद्र, और 20 लाख वैसा है। तो जहाँ पर जमीन है वहां से वो सीधा मोक्ष में पधारा, ये बात तो ठीक है। और जहाँ पर पानी भरा हुआ है वहां से वो ऐसे सिद्धालय में चला गया, समुद्र में पछा ऐसा। और वहां पर वो अपने में स्थिरता करके और केवल ज्ञान की प्राप्ति करके मोक्ष में चला। तो मैंने अहम तो सिद्ध सा के लिए भी हमको पुण्य कर्म, पुण्य भाव, पुण्य की सामग्री और परलक्षी ज्ञान के उधार की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है, इसमें परमात्मा, स्वयं परमात्मा है, इसमें कोई झगड़ा नहीं। अरे जैन होने पर, दिगंबर धर्म होने पर ऐसा फिर ये इधर उधर देखता है, जीवन को दिखता है। तमाम दिगंबर शास्त्रों में कोई भी एक लाइन उठा लीजिए, सबके अंदर तू परमात्मा। अब हर शास्त्र के अंदर पहले केवल ज्ञान की बात आती है, जो मैंने केवल ज्ञान में सर्वद्रक पर्याय यीशु केवल से, केवल ज्ञान में सब आता है। जिस जीव ने केवल ज्ञानी को माना और वो मिथ्या दृष्टि बने, कैसा हो नहीं सकता। और जिस जीव ने वस्तु स्वरूप को माना, वस्तु स्वरूप क्या है, अनादि निधन वस्तुएं अपनी मर्यादा ये परिणाम है। कोई किसी के आप
कि कोई किसी के वर्णित कराने से वर्णित। अब करना क्या? हे भक्त, उच्च गुरुदेव का क्या कहना है? हे भक्त, तू अनादि अनंत भगवान रूप शक्ति का केवल ज्ञान एक समय की पर्याय है या नहीं? केवल ज्ञान एक समय की पर्याय प्रकट होने पर साधी अनंत, उसकी कितनी कीमत है? वो किसमें से आई? ज्ञान। उस ज्ञान उनका क्या क्या? और ज्ञान जैसे कितने तो अनंत हो, उनका धारी तो इसमें झगड़ा क्या है? अपने कल्याण के लिए जो चीज आपको चाहिए आपके पास मौजूद है, आप स्वयं हो उसका दृष्टा करो। एक बार उसकी ओर दृष्टि करे। कैसे हो? अब इस शरीर के साथ किसी भी अपेक्षा, किसी भी प्रकार का सर्वथा संबंध नहीं। अमर मान कर निज जीवन हो, पर भवहार दिलाया जाति सुनने के टुकड़ों में पूरा भी समाया। देख मूलता यह मानव उधर काल मुस्काया, अगले बल्ले चला यहाँ से राम किसान में। मैं सन 30, 31, 32 में साल को पढ़ता था। वो कहते थे भगवान को नमस्कार किया, अभी क्यों? अब अठन्नी चढ़ाइए, पास कर देंगे। ये मासी का अब मैं भगवान से कहते अठन्नी दे रहा हूँ, भूल मत जाना, मेरी बहन कर दे। चार दफे कहता आता था जोर जोर से, ऐसा। और स्वयं भगवान के पतन बड़ा आश्चर्य। तो क्या करना? मैं ही परमात्मा हूँ। बोलो, मैं ही परमात्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ ऐसा निश्चय कर। शरीर नहीं हूँ ऐसा निश्चय कर। मैं ही परमात्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ ऐसा निर्णय कर। मैं ही परमात्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ ऐसा निर्णय कर। मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव कर। मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव कर। अपने कल्याण के लिए क्या करना? पुण्य कर्म, पुण्य भाव, पुण्य की सामग्री और परिलक्षी ज्ञान के उदार की रुचि छोड़कर अपने परमात्मा की ओर दृष्टि करे। उसी समय धर्म की शुरुआत वृद्धि को पूर्णता समय है। अब उनकी जिनकी हम जयंती मनाते हैं, क्या फायदा? उस रूप हम आचरण करें तब। और ये काम आसान है, आप सब कर सकते हैं। और इसके लिए ये 17 मंत्र है, जरा मैं बोलूंगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध ही होती है। प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध ही होती है। उत्पाद से है, वे या रूप से नहीं है। उत्पाद से है, वे या रूप से नहीं है। प्रत्येक पर्याय अपने अपने जन्म क्षण में ही होती है। प्रत्येक पर्याय अपने अपने जन्म क्षण ही होती है। उत्पाद अपने सत्कार के परिणमन से ही होता है। उत्पाद अपने सत्कार के परिणमन से ही होता है। पर्याय ध्रुव के प्रदेश भिन्न भिन्न है। पर्याय और ध्रुव के प्रदेश भिन्न भिन्न है। भाव शक्ति के कारण पर्याय होती ही है, करनी पड़ती नहीं। भाव शक्ति के कारण पर्याय होती है, करनी पड़ती नहीं। निज भूतार्थ स्वभाव के आश्रय से ही सम्यक दर्शन होता है। निज भूतार्थ स्वभाव के आश्रय से ही सम्यक दर्शन होता है। चारों अनुयोग का तात्पर्य मात्र वितरागता ही है। चारों अनुयोग का तात्पर्य मात्र वितरागता ही है। स्वयं द्रव्य में भी द्रव्य पर्याय का भेद विचारना अन्यवश पड़ा है। स्वयं द्रव्य में भी द्रव्य पर्याय का भेद विचारना अन्यवश पड़ा है। ध्रुव का आलम्बन है, वेदन नहीं है। ध्रुव का आलम्बन है, वेदन नहीं है। पर्याय का वेदन है, परंतु आलम्बन नहीं है। पर्याय का वेदन है, परंतु
सच्चा कारण तो समय पर्याय की योग्यता ही है। पर्याय का सच्चा कारण समय पर्याय की योग्यता ही है। वस्तु की एक रूप स्थिति नहीं रहती। वस्तु की एक रूप स्थिति नहीं रहती। एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ सर्वदा संबंध नहीं। एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ सर्वदा संबंध नहीं। ज्ञानी तो अपनी और पर की परिणति को जानता हुआ प्रवर्तता है। ज्ञानी तो अपनी और पर की परिणति को जानता हुआ प्रवर्तता है। उद्गल अपनी और पर की परिणति को न जानता हुआ प्रवर्तता है। उद्गल अपनी और पर की परिणति को न जानता हुआ प्रवर्तता है। स्वयं में बस स्वयं में बस पर से खस पर से खस आएगा आत्मा में अतीन्द्रिय रस। आएगा यही है अध्यात्म का कस। यही है अध्यात्म का कस। कितना करो तो बस। इतना करो बस। देखिए, जयंती मनाने का मतलब क्या है? हर भाई बहन को विश्व के प्राणी को छह लाना और लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का ये समझ में आएगी तो आपको अपना परमात्मा ध्यान में आने का अवसर। इसलिए अपने घर पे निर्णय करो। आज हम अपने घर पे दिनवाणी स्थापन करेंगे और अपने बच्चों को लेकर बैठेंगे। जिस घर के अंदर धर्म चर्चा नहीं, भगवान का भजन नहीं, वो घर नहीं, वो शमशान नहीं। यहाँ अभी कुछ बिगड़ा नहीं और आप स्वयं भगवान हो और उस पर दृष्टि कैसे आएगी जब शरीर को अपना नहीं मानेगा। अब टाइम तो गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की 104वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले पूज्य गुरुदेव ने जो चैतन्य का डंका बजाया है उसके बारे में एक बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत करने आ रहे हैं श्री प्रेमचंद जैन और दिनेश जैन। कहे गुरु ज्ञानी ने चैतन्य का डंका बजा दिया। गुरुदेव सम्यक ज्ञानी ने भारत को फिर से जगा दिया। गुरुदेव की धुंधुले वाणी ने जड़ द्रव्य जड़ क्रिया से तो यह मेन है चेतन तत्व सही रागादि विकार से जायत भाव को बिन कहा गुरु ज्ञानी ने चैतन्य का डंका बजा दिया। गुरुदेव ने सम्यक ज्ञानी ने भारत को फिर से जगा दिया। गुरुदेव का मान त्रैकालिक तत्व उजाड़ रहे निज
सत्यायक तुम सभा भूतार्थ कहा गुरु ज्ञानी चैतन्य का डंका बजा दिया गुरुदेव सम्यक जानी भारत को मेरे से जगा दिया गुरुदेव के तुम तो निवाणी कौन का
आज आप हमारे सबसे अतिथि हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोल कहान गुरुदेव की। हम अपना स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि हमारे धर्म में कितनी रुचि है और हम कहाँ खड़े हैं। जैन धर्म कोई शब्दों से कोई प्राप्त हो सके ऐसी चीज नहीं है। जैन धर्म का न्याय ऐसा है, देखकर ये बात आई थी कि एक भूतगल का एक परमाणु दूसरे परमाणु को स्पर्श नहीं करता है। अब हमको इसको अपने जीवन में उतारना है। तो जरा विचार करें, एक भूतगल का एक परमाणु दूसरे परमाणु को स्पर्श नहीं करता है। जैसे हमको कभी बुखार आता है, कभी शरीर में रोग होता है, कभी कैंसर होता है, कभी टीबी होती है। उस समय ये विचार करने की बात है कि कैंसर आत्मा को तो नहीं होता कि वो मनुष्य की है, लेकिन इसका तो मानते हैं कि शरीर को होता है। अभी चार भाव की बात जब अनुन्य भाव की बात लगाते हैं तो मैं आपसे पूछता हूँ कि शरीर को कैंसर होता है, शरीर को बुखार होता है, शरीर में खांसी जुकाम होता है, तो आपको तुरंत अपने से उत्तर मिलेगा बिल्कुल नहीं होता। शरीर को आज तक बुखार आया ही नहीं है, शरीर को आज तक खांसी जुकाम हुआ ही नहीं है, शरीर में कोई वेदना होती नहीं है। ये जो अनुन्य भाव है ये इस बात की सिद्धि करता है और इससे हमको परम शांति का अनुभव हो सकता है। और ये भी बात एक आकार सिद्ध बात है कि जैन धर्म ये पाप पुण्य के फल में विश्वास नहीं रखता है, क्योंकि वे सब उधार के काम है। आप पाप आज करें और फल उसका आज आवे ऐसा कोई निर्णय नहीं है। पुण्य आज करें, पुण्य का फल भी आपको आज मिले ऐसा भी निर्णय नहीं है। लेकिन धर्म आज करें और धर्म का फल तत्काल न मिले ऐसा भी हो सकता है। धर्म को धारण हम आज करें, अभी करें और फल को कम मिलना चाहिए, ये कोई आस लगाने की चीज नहीं है। तुरंत मिलता है, उसी समय मिलता है। और उस समय हमने धर्म किया और फल न मिला तो समझना चाहिए कि हमने धर्म नहीं किया है, कोई पाप पुण्य किया है। हम पाप पुण्य को धर्म मान के बैठे हुए हैं। धर्म का फल तत्काल है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता है। तो जब अपने को शरीर में रोग होता है, बीमारी होती है, हाथ पैर की हड्डी टूट जाती है, तब विचार करने क्या हो रहा है। ये पैर की में दर्द हो सकता नहीं है और आत्मा रूपी चैतन्य है, इसमें दर्द की वेदना हो सकती नहीं है। तो दर्द आया कर से फिर विचार करने की चीज है कि दर्द आया अपने स्वतंत्र परिणाम की योग्यता से। उस समय ऐसी योग्यता भी इसमें निमित्त बना है। तो जब हमारे कोई प्रतिकूल संयोग आते हैं तो हमारी परीक्षा का काल होता है। उस परीक्षा के काल में अगर हम पास हो जाते हैं और अपने अंदर अपनी प्रवृत्ति को रखते हैं तो समझना कि हम धर्म के सम्मुख है, अन्यथा नहीं है। गुरुदेव श्री ने अपने सारे जीवन काल में इस धर्म को धारण किया था, अनंत प्रतिकूलताओं को सहा था। ये धर्म के लिए, जैन धर्म को धारण करने, दिगंबर धर्म में आने के लिए उनको अपने प्राणों की बाजी लगानी पड़ी थी। अब उनका इतिहास सुने तो आपको रोमांच हो आएगा कि उनके जीवन में कितनी कठिनाई आई इस दिगंबर धर्म को पालन करने के लिए। जैसे पंडित श्री पूर्णमंदी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखा तो उत्सर्ग किया मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के ऊपर, वरदान हुए थे। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव श्री जिस समय श्वेतांबर मत में से उनको ये बात दृष्टि में आई कि दिगंबर मत भी एक सच्चा है और इसी से अपना कल्याण हो सकता है,
तो उनके महामुनि पूज होते हुए भी उस पद को छोड़ना, एक साधारण पद में आना और उस पद में आने के पश्चात सारे उनके जितने भी अनुकूल परिस्थितियां थी उन सबको त्याग करके प्रतिकूल परिस्थितियों में रहना, ये भुक्त भोगी जी ही जानता है कि कैसी परिस्थिति बनती है। कोई ये सिद्धांत जानता नहीं था। हम भी जब शुरू में पहले सोनगढ़ गए तो हमको भी एक हंसी आती थी जब हम ये सुनते थे कि पेट्रोल से मोटर नहीं चलती है, हवा से झंडा नहीं हिलता है, पानी से प्यास नहीं घुसती है, भोजन से भूख नहीं मिटती है। जब हम शुरू में गए तो हमको भी ऐसा आश्चर्य लगा क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। जो बात आज तक जिंदगी में नहीं सुनी वो बात हमारे जो कान पड़ी, इस बात को कौन बर्दाश्त करेगा। दिगंबर लोग में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे और बहुत विरोध हुआ इस बात का। लेकिन सिद्धांत के अडिग, सिद्धांत के ऊपर अपने को एक दृढ़ आस्था उन्होंने अपने रखी और उस आस्था का परिणाम ये हुआ कि आज पूज्य गुरुदेव श्री हमारे सबके हृदय में बसे हुए हैं। तो हम गुरुदेव के जो सिद्धांत हैं, जो हमको अजर अमर बनाएंगे, जो हमको मुक्ति की ओर ले जाएंगे, जो हमको जहाँ गुरुदेव विराजमान हैं और हम भी देह छोड़ के हम उनके पास ही जाएंगे और उनके जब उनकी मुक्ति होगी, उनके साथ ही मुक्ति की अपनी भावना है तो कब फलित हो सकती है कि जिस तरह से वे सिद्धांतों पर दृढ़ रहे उसी तरह से हम भी दृढ़ रहें। अनेक बाधाएं आएंगी, अनेक प्रकार की परिस्थितियों में अनुकूलता प्रतिकूलताएं होंगी, लेकिन सिद्धांत को पूज्य गुरुदेव श्री का, उनकी जन्म जयंती मनाने का, उनके गुणगान गाने का सही अर्थों में तो यही बात है कि हम उनके जीवन से ये सीखें कि धर्म हमें कल नहीं करना है, आज करना है, अभी करना है और इस सिद्धांत को अपने हृदय में उतारना है। पूज्य बहन श्री ने अपनी जो सम्यक श्री धर्मात्मा थी उन्होंने लिखा है कि मुमुक्षु जी कहीं न कहीं अटक जाता है। Mangalam
स्वाध्याय मंदिर क्या है और यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या जाना जाता है, यहाँ क्या मिलता है। अगर हम ये सब जानने के लिए आप सब लोग यहाँ पर आए तो हम बहुत हर्ष प्राप्त करेंगे। हम सभी धर्म प्रेमी हैं, धर्म करना चाहते हैं, धर्म करते भी हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं। जो किया जाता है इसका सत्य क्या है, तो हमारा ये सब किया ना किया उसका कोई अर्थ नहीं रहता। इसे विचार करके देखें कि हम दया, दान, पूजा इत्यादि सब किस भाव से करते हैं। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि हम इस भाव से करते हैं कि हमें किसी अनिष्ट का संयोग ना हो, हमें इष्टों की प्राप्ति होती रहे। इन कारणों से हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, दया भी करते हैं, दान भी करते हैं। भावना यही होती है कि हमें संसारिक इष्टों का संयोग प्राप्त होता रहे, अनिष्टों का संयोग ना हो। परंतु क्या वास्तव में ऐसा है? क्या भगवान इस मंदिर में हम जाते हैं वहाँ हमारे को इस तरह का कुछ कर सकते हैं, कुछ दे सकते हैं, हमारा ऊपर कोई भला बुरा कर सकते हैं? विचार करें तो हमें पता लगेगा नहीं कर सकते। कारण वो वीतरागी हैं। जो वीतरागी है वो क्या किसी का भी राग द्वेष के भाव रखेगा? विचार करें तो हमें पता लगेगा बिल्कुल नहीं रखेगा। वो तो वीतरागी है, उसने अपने स्वरूप को जाना है, अपने स्वरूप को पहचाना है, अपने को जान करके वीतरागता प्राप्त की है, इसीलिए वो पूजनीय है। मैं जीव द्रव्य हूँ, मेरा कार्य ज्ञाता दृष्टा है, मेरा कार्य करना धरना नहीं है, मेरा कार्य केवल जानना है। अगर हम तो ये बात जो है हम भूल गए थे, इस बात का हमको डंका बजा करके बहुत ही दृढ़ शब्दों में श्री कान्जी स्वामी ने परिचय कराया, और उस परिचय कराने का तभी
धन्य है जिसने धर्म करना जाना है कि धर्म किस प्रकार से होता है। धर्म का नाम दुनिया में सब लेते हैं, लेकिन धर्म करना जो जानता है वो संसार के जन्म मरण से छूट जाता है। पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक वो उपाय समझाया है जिससे हमें और आपको जन्म मरण न करना पड़े। संसार के दुखों से मुक्त होने का उपाय समझाया है।